भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार में आपका स्वागत है। यह भगवान विष्णु की कृपा का एक और प्रसंग है जहां उन्होंने पृथ्वी और मनुष्यों को राक्षसों के प्रकोप से बचाया। आइए देखें कैसा है वराह अवतार। यह भगवान विष्णु का निवास स्थान वैकुंठ है। वैकुंठ दिव्य सद्भाव का शहर जहां हर दिल पूर्ण शांति और आनंद में धड़कता है। एक ऐसा स्थान जहां आत्मा शाश्वत आनंद में रहती है, सौंदर्य, प्रेम और परमात्मा की कृपा से घिरी होती है। वैकुंठ में 7 द्वार हैं और भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को 7वां द्वार पार करना पड़ता है, जिसकी रक्षा जय और विजय नामक 2 दिव्य रक्षकों द्वारा की जाती है। जय और विजय वैकुंठ के वफादार द्वारपाल अटूट भक्ति और शक्ति का प्रतीक हैं। वे ईश्वर के प्रति आस्था और सेवा की शक्ति दर्शाते हैं। युवा ऋषि सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनत सुजाता भगवान विष्णु की दिव्य उपस्थिति की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। भक्ति और पवित्रता के साथ यात्रा करते करते वो भगवान से मिलने के लिए उत्सुक थे। जैसे ही वे विष्णु के निवास के पास पहुंचे, हवा दिव्य आशीर्वादों से गूंज उठी, जो उनके श्रद्धेय और पवित्र मिलन की प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन 7वें द्वार पर पहुंचने पर उन्हें जय और विजय ने रोक लिया। आश्चर्यचकित होकर 4 ऋषियों ने पूछा कि आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमें बताया गया है कि वैकुंठ में भगवान विष्णु सभी से मिलते हैं। इन बच्चों को देखकर एक द्वारपाल ने हंसते हुए कहा कि आप विष्णु से नहीं मिल सकते क्योंकि वो आराम कर रहे हैं और विष्णु आप जैसे बच्चों से नहीं मिलते। क्रोध से कांपते हुए युवा ऋषियों ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें भगवान विष्णु से मिलने से रोकने की? आपने हमारा सम्मान करने के बजाय हमारा अपमान किया है। ऐसा लगता है कि आपको अपने पद पर बहुत घमंड है। हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम अपने स्वामी से अलग हो जाओगे और उससे दूर रहोगे। ये सुनकर जय और विजय ऋषियों के चरणों में गिर पड़े और अनुरोध किया कि वे श्राप वापस ले लें, क्योंकि वे भगवान के बिना नहीं रह सकते। ये हंगामा सुनकर भगवान विष्णु 7वें द्वार की ओर दौड़े। जब उन्हें घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने द्वारपालों से कहा कि वो श्राप को वापस नहीं ले सकते, लेकिन वो उन्हें 2 विकल्प दे सकते हैं। या तो 7 जन्मों तक मेरे भक्त बनकर रहो या 3 जन्मों तक मेरे शत्रु बनकर रहो। जय ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि एक भक्त के रूप में हमें लंबे समय तक आपसे दूर रहना होगा, लेकिन एक दुश्मन के रूप में हम हमेशा आपको अपने दिमाग में रखेंगे। इसलिए हम 3 जन्मों तक आपके दुश्मन बने रहना चुनते हैं। तथास्तु भगवान विष्णु ने कहा, और पहले जन्म में जया और विजया ने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप शक्तिशाली विशाल राक्षसों के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म महान ऋषि कश्यप के पुत्रों के रूप में हुआ था। उनकी माता कश्यप की दूसरी पत्नी थी जिनका नाम दिति था। दिति के पुत्रों को दैत्य भी कहा जाता था। कश्यप ने उनके जन्म से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि ये दोनों त्रिलोक में कितनी बड़ी कठिनाई, दुख और विनाश का कारण बनेंगे। जिस दिन दिति ने उन्हें जन्म दिया, आकाश और पृथ्वी एक साथ हिल उठे और कांपने लगे। हर कोई भयभीत था और भविष्यवाणी कर रहा था कि अंत निकट है। दिन बीतते गए और ये दोनों इतने विशाल पैमाने पर विशाल हो गए कि उनके सिर पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ों को भी पार कर गए और आकाश को छूने लगे। उन्होंने तीनों लोकों को आतंकित कर दिया और अपनी जीत का आनंद उठाया। हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई को आदर्श मानता था और उसे उसकी मानसिक और शारीरिक शक्ति पर बहुत गर्व था। अपने भाई को खुश करने के लिए उसने पूरी दुनिया को हरा दिया और देवताओं को हराने के लिए अमरावती की ओर प्रस्थान किया। अमरावती पहुंचने पर उसे सभी देवताओं की आंखों में डर होने की उम्मीद थी, लेकिन जब वह वहां पहुंचे तो उनका स्वागत खाली अमरावती से हुआ। वहां कोई नहीं था, जैसे कि सभी देव छुप गए थे। उन्होंने इंद्र सहित सभी देवताओं को युद्ध के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हार के डर से किसी ने भी बाहर आने की हिम्मत नहीं की। देवताओं की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर वह वरुण महासागर के देव के पास गए। हिरण्याक्ष ने उसे भी युद्ध के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वरुण ने तपाक से कहा कि उन्होंने शांति अपना ली है और वह किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, बल्कि उसे भगवान विष्णु से युद्ध करना चाहिए। यह सुनकर हिरण्याक्ष दहाड़कर बोला, विष्णु आ जाओ युद्ध करने। जब यह अमरावती में हो रहा था, भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा के साथ उनकी एक बड़ी समस्या को हल करने में व्यस्त थे।
एक प्रलय समाप्त हो चुका था और ब्रह्मा मनु और शत्रुपा को सलाह दे रहे थे। मनु हर कल्प में प्रथम पुरुष है और शत्रुपा हर कल्प में पैदा होने वाली पहली महिला है। उनकी सलाह पृथ्वी पर जीवन स्थापित करने और पृथ्वी पर शासन करने की थी। सुनिश्चित करें कि बच्चे भी उनकी तरह ही नेक हों। उन्होंने भगवान ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की, लेकिन पूछा, हे भगवान, हम आपके आदेशों का पूरी लगन से पालन करेंगे, लेकिन हमारे रहने के लिए पृथ्वी कहाँ है? और उस समय ब्रह्मा को एहसास हुआ, पृथ्वी पानी के नीचे डूबी हुई है और इसे वायुमंडल में ले जाने की जरूरत है। प्रलय के दौरान पृथ्वी समुद्र के तल में समा गई और सृष्टि की प्रक्रिया के दौरान ब्रह्मा इसे बाहर निकालना भूल गए थे। वो अब फंस गए थे। उन्होंने तुरंत सोचा कि इस स्थिति में भगवान विष्णु के अलावा कोई भी उनकी मदद नहीं कर सकता। और अचानक भगवान ब्रह्मा को एहसास हुआ कि उनकी नासिका से एक छोटा सुअर निकल रहा है। ब्रह्मा ने सोचा, ये केवल भगवान विष्णु ही हो सकते हैं। जल्द ही सुअर विशाल हो गया और हमें वराह अवतार के दर्शन दिए। तुरंत ही वराह ने जोरदार छलांग लगाई और गर्जना करते हुए वो समुद्र में जा खड़ा हुआ, जहां पृथ्वी डूबी हुई थी। एक और दहाड़ के साथ उसने अंदर गोता लगाया और जब वो बाहर आया तो उसने पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर संतुलित कर लिया था। उसी समय हिरण्याक्ष वहां प्रकट हुआ और उसने वराह से कहा, यहाँ हो तुम विष्णु, आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया। वराह ने हिरण्याक्ष की उपेक्षा की क्योंकि उसे पृथ्वी को बचाना था। हिरण्याक्ष ने दहाड़ते हुए कहा, पृथ्वी पाताल में है जो मेरी दुनिया है। तुमने मेरी अनुमति के बिना उसे बाहर ले जाने का साहस कैसे किया? आओ और मुझसे युद्ध करो और मैं अपनी गदा से तुम्हारा सिर चकनाचूर कर दूंगा। तुम कायर हो। एक बार जब वराह ने अपने खुर से पानी को स्थिर कर दिया तो उसने शांति से पृथ्वी को सतह पर रख दिया। यह देखकर सभी देवताओं ने वराह की सराहना की और एक बार जब पृथ्वी सुरक्षित हो गई तो वराह ने पूरी ताकत के साथ हिरण्याक्ष की ओर प्रस्थान किया। दोनों योद्धाओं में भयंकर युद्ध छिड़ गया। दोनों एक दूसरे पर गदा से प्रहार करने का प्रयास कर रहे थे। यह काफी समय तक चलता रहा और युद्ध की तीव्रता बढ़ती ही गई। दोनों योद्धा अपना खून बहा रहे थे, लेकिन लगातार लड़ रहे थे। योद्धाओं को उग्र जानवरों की भांति लड़ते देख देवता चिंतित हो गए। भगवान ब्रह्मा भी चिंतित थे। ब्रह्मा ने वराह से कहा कि वह गोधूली से पहले हिरण्याक्ष को मार डाले, क्योंकि उसके बाद उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएंगी। वराह ब्रह्मा से सहमत थे क्योंकि उन्हें शाम के बाद असुर की शक्ति बढ़ने के बारे में पता था। वह पूरी ताकत से हिरण्याक्ष पर टूट पड़ा। उधर हिरण्याक्ष भी वराह की ओर क्रोधपूर्वक बढ़ा और उसे अपनी गदा से मारने का प्रयास किया। आगामी युद्ध में वराह की गदा जमीन पर गिर गई। वराह शस्त्रहीन हो गए और भूमि पर खड़े रहे, लेकिन हिरण्याक्ष ने युद्ध जारी नहीं रखा क्योंकि बिना हथियार वाले योद्धा से लड़ना युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। हालांकि इससे वराह प्रभावित हुए। उन्होंने हिरण्याक्ष को उसे मारने की चुनौती दी। यह सुनकर हिरण्याक्ष अपना नियंत्रण खो बैठा और उसने अपनी गदा वराह की ओर फेंक दी। वराह ने सहजता से इसे टाल दिया। यह देखकर हिरण्याक्ष का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपने हाथों में कई हथियार लेकर वराह पर फेंके। वराह ने सहजता से उन्हें चकमा दे दिया और सभी हथियार जमीन पर गिर गए। अंततः वराह ने अपने खुर से हिरण्याक्ष के कान के नीचे जोरदार प्रहार किया। ये प्रहार हिरण्याक्ष के लिए घातक साबित हुआ और वो तुरंत वहीं मर गया। इस जीत को देख रहे सभी लोग भगवान विष्णु से प्रभावित हुए। उन्होंने हिरण्याक्ष और उसके आतंक को नष्ट करने के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। मनु और शत्रुपा ने भी पृथ्वी पर जीवन की स्थापना की। इससे पृथ्वी पर शांति लाने वाले वराह अवतार की कहानी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।